हाय फ्रेंड्स, कैसे सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। सो मेरा नाम अंकुश है। मैं आपके लिए पिछली तरह फिर वही ट्रिक लेकर आया हूँ। बैटरी परफॉर्मेंस और बैटरी को फास्ट चार्ज कैसे करें, ठीक है। तो उसके रिलेटेड मैं आज बात करने वाला हूँ। बैटरी परफॉर्मेंस की जो बढ़ाने के लिए और उसकी जो बैटरी लाइफ है वो और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और जो फास्ट चार्जिंग है उसके लिए भी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वो टिप्स बता देता हूँ जो बैटरी की परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगी, ठीक है। सो ऐसी सीक्रेट ट्रिक मैं आपको बताऊँगा। सो सबसे पहले आपको जो मोबाइल में जीमेल आईडी होती है, सेटिंग में जाने के बाद, ठीक है। सो इसमें आपको आप देखेंगे कि अकाउंट का ऑप्शन होता है। सेटिंग में जाने के बाद उसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं सिंक करने में। सो उसमें ये सिंक करता है, जैसे कैलेंडर है, कॉन्टैक्ट्स है, जीमेल है, पीपल डिटेल है। तो इसमें हमें जोन सी भी ज़रूरत है हम वो ही क्लिक कर रखेंगे और नहीं रखेंगे। सो ये भी हमारी जो बैटरी है ना, वो इतनी ज़्यादा खाते हैं ना, ये बैकग्राउंड में ये प्रोसेसिंग ही चलती रहती है। तो इसमें हमने करना क्या, पीपल डिटेल को हम ऑफ़ कर देंगे, इसे हम सिंक नहीं करेंगे। और हम कैलेंडर को भी ऑफ़ कर देंगे। उसमें क्या होगा, कैलेंडर को ये सिंक नहीं करेगा और ये पीपल जो डिटेल वगैरह ये सिंक नहीं करेगा। सिर्फ हम कॉन्टैक्ट्स का रखेंगे और जीमेल का ही रखेंगे, इसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। सो अदरवाइज़ हम कौन सी भी जो सेटिंग है, कैलेंडर का शो होता है या पीपल डिटेल का शो होता है, इसे हम इनेबल्ड नहीं रखेंगे। सो इससे क्या होगा, हमारी जो बैटरी है वो 2-3 घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो बढ़ जाएगा। 2-3 घंटे का जो बैटरी बैकअप है ये सेटिंग से आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। ये 100% ये बढ़ेगा। सो इसके बाद ये जो सेटिंग है आपको कहाँ पे मिलेंगी, अकाउंट एंड सिंक में ही मिलेंगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। सो इस अकाउंट एंड सिंक में जाने के बाद यहाँ पे आपको गूगल का ऑप्शन मिल जाएगा और Xiaomi क्लाउड का मिलेगा। जो ये मेरा Xiaomi का डिवाइस है, Redmi 7 है। तो इसमें आपको गूगल का ऑप्शन मिल जाएगा और गूगल में क्लिक करेंगे तो ये आपका जो ये जीमेल आईडी है वहाँ पे ये शो हो जाएंगी, ठीक है। आपने वहाँ पे जीमेल आईडी में क्लिक करने के बाद ये सेटिंग को ऑफ करना है सिंपली, ठीक है। तो इसके बाद हमने करना गया, इसके बाद जो सेटिंग्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ जो बैटरी को ज़्यादा ड्रेन करती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सेटिंग शो हो रही होगी सिंक की। ये जो सिंक की ये सेटिंग है इसे हमें ऑफ़ करना है सिंपली। तो सेटिंग में चलकर भी हम दिखा देता हूँ आपको एक बार। जैसे हमको आपको अकाउंट्स एंड सिंक में ये जो सेटिंग है ये हमेशा आपकी ऑन होती है ना। तो ये है कि आपका कि ये जो ये बैटरी बैकअप है ना, ये जल्दी से जल्दी ये आपका ख़त्म करती है, ठीक है। इसे हम यहाँ से ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद आपने करना क्या, तो ये आपके जो अकाउंट्स हैं ये आपके शो हो जाएंगे यहाँ पे। इसे आपने कुछ भी नहीं करना है, इसे आप कोई भी, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं है। इसमें आपने करना क्या, इसके आगे मोबाइल में जो ये सेटिंग मैंने आपको बताई थी, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाली। सो काफ़ी फ्रेंड्स ने ये वीडियो भी देखी और उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये ना जो आपने सेटिंग बताई ना प्राइवेसी वाली, मैंने जो ये सेटिंग बताई थी पिछली वीडियो में बैटरी एंड ऑप्टिमाइजेशन में। सो उन्होंने बोला कि आपने बोला था कि डिवाइस रीबूट कर दें। सो रीबूट करने के बाद ये जो सेटिंग है ना, सो यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। हाँ, ये जो सेटिंग है ना, जैसे ग्रीनीफाई है, जोन सी मर्जी यहाँ पे आपको एप्लीकेशन शो हो जाएंगे जो आपके डिवाइस में इंस्टॉल है, ठीक है। उन्होंने बोला कि अपना रीबूट करने के बाद ये जो आपने अपने जो ऐप है ना वो यहाँ पे जो ऑप्टिमाइज़ किए थे वो नॉन ऑप्टिमाइज़ हो गए थे, मतलब कि ये ऑप्टिमाइज़ जो थे हमने किए थे वो हट गए थे, ठीक है। सो मैंने उनको बोला कि अगर रीबूट करने के बाद ऐसी जो को प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उसका तो एक ही सोल्यूशन है, वो आपको बता दूंगा। लेकिन उसके बाद जो एक प्रॉब्लम आती है उसमें जो आपका डिवाइस को तो वैसे कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद, आपने सिंपली यहाँ पे बैटरी एंड परफॉर्मेंस
MIUI बैटरी एंड परफॉर्मेंस में यहाँ पे हमें सर्च करना है और ये सबसे पहले ही हम वेबसाइट है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये जो इंटरफेस है ऐसा आ जाता है, बैटरी एंड परफॉर्मेंस 4.2.00, ठीक है। सो ये एंड्रॉयड 10 जो प्लस होते हैं ना, जैसे एंड्रॉयड 10 से लेकर यहाँ किसी का एंड्रॉयड 11 भी वर्जन है, इसमें ये 100% वर्किंग में ये ट्रिक काम करेगी। सो मेरा जो डिवाइस है Redmi 7 है, इसमें एंड्रॉयड 10 का वर्जन है तो इसमें भी काम करेगी और इसके जो 11 है 12 है उसमें भी काम करेगी। जो नीचे वाले हैं 9 वाले हैं उसमें नहीं ये वर्क करेगी, ठीक है, ये आप ध्यान रखना है इस बात का। तो इसके बाद हमने करना क्या है, यहाँ पे डाउनलोड एंड एपीके में यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सो ऐसे होने के बाद यहाँ पे मुझे डाउनलोड का ऑप्शन मिल गया, मैं ओके करता हूँ और ये डाउनलोड होनी शुरू हो चुकी है। सिर्फ 1.68 MB की है, ठीक है। यहाँ पे हमें सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे इंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि मैंने ये 100% ऐसा सोल्यूशन ढूंढ चुका है ना, क्योंकि ये जो ऐसा सोल्यूशन है जैसे आप मोबाइल को रीबूट भी करें, पावर ऑफ भी कर दें, कुछ भी कर दें, तो ये जो बैटरी की ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग है ना, ये आपकी बिल्कुल भी वैसे की वैसे ही रहेगी। नॉन ऑप्टिमाइज ये तो होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। ये मैंने जो ये प्रॉब्लम है ना, ये मैं अपने डिवाइस में भी सॉल्व कर दी है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सिर्फ एक ही आपको प्रॉब्लम शो होगी। जैसे मैं जोन सा मर्जी एप्लीकेशन लेता हूँ, जैसे मैं थीम ले लेता हूँ, जैसे मैं इसे ऐप इंफॉर्मेशन में जाता हूँ। ऐप इंफॉर्मेशन में जाने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। सो मेरा तो Redmi 7 डिवाइस है, इसमें ऐसा इंटरफेस आ रहा है। अगर आपके पास जोन सा मर्जी डिवाइस है Xiaomi का, उसमें ये इंटरफेस आए ना, तो आप इसे हटाने के लिए आपको मैं सिंपली बता देता हूँ। वैसे तो ये परमानेंट नहीं हटेगा, ये सेटिंग करने के बाद आपने पावर ऑफ करना है मोबाइल को या रीबूट करना है। रीबूट करने के बाद ये जो सेटिंग ये बार बार ये ऐसे ऐसे आ जाती है ना, कैंसिल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये हट जाएगा और ये ज़्यादा आएगा ही नहीं। अगर आएगा तो आप इसे कैंसिल कर दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो आपकी जो सोल्व है ना, जो इशू है ना, वो सोल्व हो जाएगा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है। जो मैंने एडिशनल सेटिंग में वहाँ पे प्राइवेसी में आपको बताया जाएगा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में। तो अगर आप चाहते हो कि ये भी सेटिंग नहीं हमने करनी, ऐसे बार बार ये शो होगा इंटरफेस, आपने करना क्या, आपने सिंपली ही जो मोबाइल में आपने ऑप्टिमाइज़ किया है ना ऐप, उसके बाद आपने दोबारा रीबूट करने के बाद, आप रीबूट कर भी लेते हो तो उसके बाद आपने करना क्या, इसे दोबारा से ऑप्टिमाइज़ कर लो। जैसे सेटिंग में गए, दोबारा से बैटरी एंड सिक्योरिटी में जाओ और प्राइवेसी में जाओ और स्पेशल ऐप्स में जाओ और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में जाओ। यहाँ पे आपने रीबूट करने के बाद भी जो ऐप्स हैं इसे ऑप्टिमाइज़ करना है दोबारा से, ठीक है। ऑप्टिमाइज़ करने के बाद आप ना 2 से 3 घंटे बाद आपने ना, कम से कम आपने 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद आपने ना यहाँ पे चेक करना है कि जो मैंने ऑप्टिमाइज़ किए थे ऐप, वो ऑप्टिमाइज़ हुए कि नहीं हुए, ठीक है। आपने ये चीज़ देखनी है। अगर वो ऑप्टिमाइज़ हुए ना, तो आप समझ लेना कि जो ये आपकी ट्रिक है ना, ये काम कर रही है, ऑप्टिमाइज़ रहेंगे। और ये रीबूट करने के बाद आपको फिर से ही ऑप्टिमाइज़ करने पड़ेंगे। अगर रीबूट करने के बाद ये उड़ जाते हैं ना, तो फिर आप समझ लेना कि इसे हम ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं और कोई बात नहीं। और अगर रीबूट करने के बाद, ऑप्टिमाइज़ करने के बाद भी ये अपने हम ऐसे ही हो जाते हैं ना, बिना रीबूट करने के बाद भी, तो आप जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना क्रोम वाली, ये डाउनलोड मैंने जो किया अभी, तो वो आप ट्रिक यूज़ कर लेना। 100% ये परमानेंट ही यहाँ पे हो जाएगा, ये परमानेंट ही यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ रहेंगे, परमानेंट ही, चाहे आप डिवाइस को ऑफ करो, चाहे इसे आप रीबूट करो। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसी ट्रिक में, क्योंकि ये आपको बतानी काफ़ी ज़रूरी थी और बाद में यूज़र्स बोलते हैं कि हमें ये पता नहीं चला और बैटरी का जो ये इशू है यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो फास्ट चार्जिंग की बात करता हूँ। सबसे पहले फास्ट चार्जिंग में आपको सिंपली करना क्या है, मोबाइल का आपने जो ब्राइटनेस होती है ना, उसे आपने बिल्कुल ही नील कर देना है, बिल्कुल ही कम कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे कम करता हूँ तो ये वीडियो में अंधेरा हो जाता है, ठीक है, मोबाइल में अंधेरा सा हो जाता है।
और ये आपने ये सिंक का ये ऑप्शन है ना, ये अब तो हमने पक्का ही बंद रखना है, क्योंकि ये आपको बैटरी जो है ना काफ़ी ड्रेन करता है। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर ही ऑन करना, नहीं तो इसे ऑफ रखना है। ठीक है, तो आपने करना क्या, सिंपली ही प्ले स्टोर में जाओ। मैं आपको एप्लीकेशन बता देता हूँ जिसका जादू है, जिससे आपकी फास्ट चार्जिंग होगी। ठीक है, आपने सर्च करना है फास्ट चार्जिंग प्रो, फास्ट चार्जिंग प्रो आपने यहाँ पे सिंपली ही यहाँ पे सर्च करना है। सो सबसे पहले वाली ही एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल में जादू कर देगी, ऐसा जादू करेगी कि वो फास्ट ही चार्ज होगा और ये फास्ट चार्जिंग करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, ये डिटेक्ट करता है, ये जो एप्लीकेशन है ये फास्ट चार्जिंग करने में आपके मोबाइल में डिटेक्ट करती है और काफ़ी अच्छी रेटिंग है इसकी। आप देख सकते हो 4.7 इसकी रेटिंग है और 1 लाख के ऊपर इसके डाउनलोड्स हैं। ठीक है, 1 लाख के प्लस ही इसके डाउनलोड्स भी हैं। तो इसके बाद आपने करना है कि इसे सिंपली इंस्टॉल कर लीजिए और मैंने इसे इंस्टॉल भी किया ऑलरेडी। मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ। इसे ओपन करने के बाद ऐसा आपको इंटरफेस शो होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी उसने पूरी बैटरी का जो है यहाँ पे सारा ही शो कर दिया। कैपेसिटी इसकी कितनी है, 4000 mAh की बैटरी है। टेक्नोलॉजी इसकी यहाँ पे बता दी और टेम्परेचर भी बता दिया और ये चार्जिंग करंट का भी यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, वोल्टेज का भी यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन मैंने अभी इसे प्लग में लगाया नहीं है, ये तभी भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं प्लग में लगा कर भी बताता हूँ कि आपने कैसे यहाँ पे इसे अनेबल्ड करना है। ठीक है, और प्लग में लगाने के बाद आप देख सकते हो कि इसे मैंने चार्जिंग में लगाया मोबाइल को और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे आइकन भी शो हो रहा है और आपको भी आइकन शो होगा। और यहाँ पे आपने करना क्या है, सिंपली ही बूस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। 52% के जो बैटरी आपको लिखी हुई है ना, इसके नीचे बूस्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बूस्ट पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो कि ये बूस्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ये मीटर सा है, यहाँ पे फास्ट का आइकन शो हो रहा है और यहाँ पे करंट भी बता रहा है, इतना इनपुट करंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने करना है कि ये जो नीचे टिक लगी हुई हैं ऐसी ही टिक लगनी होनी चाहिए आपके मोबाइल में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा ये आइकन शो हो रहा है कि आपका जो मोबाइल है ओवर हीट हो रहा है। ठीक है, सो सच में ये ओवर हीट हो रहा है, इसमें सच्चाई है, सीरियसली सच में ये एप्लीकेशन काम करती है। ठीक है, सो मैंने इसे सोल्व कर दिया और यहाँ पे देख सकते हो ये ओवर हीट का भी है, ये मैंने इसे ओके कर दिया। और ये बता रहा है मुझे यहाँ पे डिटेक्ट ब्राइटनेस कि आप ब्राइटनेस को ऑटोमेटिक पे रख दो। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जाता हूँ, इसे ऑटोमेटिक कर देता हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे कर देता हूँ। ऑटोमेटिक करने के बाद ये देख सकते हो यहाँ पे सभी पे टिक लग गई, वे कोई भी ऐसी कोई सेटिंग नहीं है जैसे मैंने इसे अनेबल्ड नहीं किया हो। ठीक है, कोई भी मैंने इसे ऐसी सेटिंग नहीं है जिसे मैंने अनेबल्ड नहीं किया। और आपने करना क्या, बिल्कुल जीरो ब्राइटनेस करनी है। ठीक है, बिल्कुल जीरो ब्राइटनेस करके, और एक आपको मैं टिप्स बताता हूँ, ऐसी ट्रिक बताता हूँ। एडिटिंग मोड बारे आपको पता ही होगा, एडिटिंग मोड का तो सभी यूज़ करते होंगे, इसको अफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, आपने करना क्या है, एडिटिंग मोड में डाल के इसको, तो यहाँ पे इसको ब्राइटनेस बिल्कुल जीरो कर दो। जीरो करने के बाद इससे फिर ही आपने चार्जिंग में लगाना है। और ध्यान रखना कि आपको मोबाइल डाटा भी ऑफ हो, वाईफाई भी ऑफ हो, ब्लूटूथ भी ऑफ हो। ठीक है, कौन सी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं चलनी चाहिए जिससे ये बैटरी आपकी जो स्पीड है इसे कम करे। और मोबाइल की भी जो हीटिंग प्रॉब्लम है वो ऐसे नहीं होगी। जैसे आपका किसी का नेट चल रहा होता है, किसी का वाईफाई चल रहा होता है, उससे क्या होता है कि आपकी जो मोबाइल की जो हीटिंग प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है और चार्जिंग की भी स्पीड जो है ऑटोमेटिक ही स्लो हो जाती है, क्योंकि वो इंटरनेट का वो कनेक्शन जुड़ा होता है, इंटरनेट यहाँ पे चल रहा होता है, वो बैटरी को रिज्यूम करता है, बैटरी को ड्रेन करता है और वो जो चार्जिंग की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि कौन सी भी कोई भी चीज़ हो, मोबाइल डाटा हो, वाईफाई हो, ब्लूटूथ हो, कोई भी चीज़ अनेबल्ड नहीं होनी चाहिए, ऑफ होनी चाहिए, सभी चीज़ें ऑफ होनी चाहिए। और आइस मोड में डालकर, रीडिंग मोड में डालकर इसे ब्राइटनेस जीरो करके यहाँ पे चार्जिंग में लगा दिया। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे 53 बैटरी थी और ये 50 वोल्ट हो भी चुकी है। मतलब कि ये सेकंडों से मिनटों के हिसाब से ये चार्जिंग की स्पीड की जो जादू है, सच में जादू है।
सेकंडों में, मिनटों में ये चार्ज करता है। अगर मैं अपने मोबाइल की बात करूँ ना तो 1 घंटे के अंदर अंदर, 1.5 घंटे के अंदर अंदर ये 0 से लेकर 100% में ये हो जाता है। तो आपके डिपेंड करता है आपके चार्जर पे और मोबाइल की स्पीड के, ठीक है। सो मोबाइल की स्पीड के बारे में जो ट्रिक थी मैंने वो आपको बता दी। और बात करूँ आपके चार्जिंग केबल की, जैसे टाइप सी केबल होती है या चार्जिंग अडेप्टर होता है, सो उसमें आपकी कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपरली ओरिजिनल होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, फिर ही ये ट्रिक काम करेगी। आप बताओगे जैसे कोई करता है कि नकली चार्जर लेकर डुप्लीकेट चार्जर लगा लेते हैं और वो लगा कर ये ऐसी ट्रिक आजमाते हैं, वो बाद में बोलते हैं भाई ये काम नहीं कर रही है या आपने फेक बता दी, वो कर दी। ऐसी कोई बात नहीं है, ये फेक बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसे यूज़ किया, पर्सनली यूज़ किया, आप देख सकते हैं ये 55 भी हो चुकी है। 2% बैटरी आपके सामने, ये मिनटों में चार्ज हो रही है, सेकंडों में, मिनटों में, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये सच में फास्ट चार्जिंग में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अभी मैंने ब्राइटनेस भी आप देख सकते हैं मैंने कितनी बढ़ाई हुई है, और आइस मोड में डाला हुआ था, अब मैंने आइस मोड से इसे बाहर निकाला है, रीडिंग मोड से, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, और आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जल्द से जल्द। उसके लिए बेल 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 आइकन को तो जरूर प्रेस करना, और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और लाइक भी करना वीडियो को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।